रियासती हुकूमत से तो हमने ये मुतालबा रखा था और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि उस मुतालबे को मंजूरी मिली और हमारे साथ पूरी रियासत महाराष्ट्र को उसका फ़ायदा हुआ कि पीले राशन कार्ड पर और इसी तरह जो है केसरी राशन कार्ड के ऊपर अनाज मिला और जिनके पास राशन कार्ड नहीं था उनको भी सरकार ने अनाज देने का फ़ैसला किया। उसी के साथ हमने ये भी डिमांड की है कि मालेगांव मज़दूरों का शहर है, बुनकरों का, कारखानादारों का और इसी तरह टेक्सटाइल से जुड़ी हुई जो है ये सनत मालेगांव में है इसलिए हर पावर लूम पर 25,000 रुपया बगैर किसी सूद के सरकार कर्ज दे। हमने तो ये डिमांड की थी कि सरकार मदद करे, लेकिन स्टेट सरकार की, मरकज़ी सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं हो रही है। इसलिए स्टेट सरकार से हमने कहा कि अगर आप हमें 25,000 की मदद नहीं दे सकते तो बग़ैर सूद के हमें 25,000 रुपया पर लूम कर्ज दिया जाए। एक तो डिमांड हमने ये की। दूसरी डिमांड, तमाम कारोबार यानी छोटे छोटे काम करने वाले, जैसे बार्बर लोग हैं, हमारे ये बाल बनाने वाले लोग, इसी तरह मेमार लोग, गौंडी मिस्त्री का काम करने वाले, हमाली करने वाले, पावर लूम मज़दूर, इन लोगों को भी जो है सरकार की तरफ से इमदाद मिलनी चाहिए। और हमने ये भी डिमांड की है कि जिन लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है सरकार उन्हें 10-10 लाख रुपया देवे। इसलिए कि हमारा ये मानना है कि कारपोरेशन की नाअहली और कोई प्लानिंग ना होने की वजह से इतनी बड़ी तादाद मालेगांव में मौत से दोचार हुई है और प्राइवेट हॉस्पिटल बंद हो गए थे। सरकार की जिम्मेदारी थी कि उसे चालू करवाते और बर वक्त लोगों को मेडिकल की लाइन से मदद मिलती, उन्हें इलाज व मुआवजे की सहूलत मिलती, तो ये इतनी बड़ी जो है तादाद मौत से दोचार नहीं होती। इसलिए हमने आज ही इस बात की डिमांड की है कि जो लोग दहशत की वजह से या प्राइवेट हॉस्पिटल से बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने की वजह से मौत से दोचार हुए हैं उन्हें भी जो है कोरोना से मरने वालों की तरह इमदाद मिलनी चाहिए। शहरी मामले में जिस वक्त मालेगांव सेंट्रल, जिसमें मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, बड़ी तादाद मुसलमानों की है, उस वक्त जो है भामरे साहब ने मालेगांव के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अपने तौर पर ये बात कही थी कि इनका इलाज मत करो। धूलिया मालेगांव का कोई मरीज शिफ्ट हो या मालेगांव का कोई आदमी धूलिया जा सके, उसके लिए उन्होंने पूरी पाबंदी लगवाई थी। खुद धूलिये के जो मुसलमान हैं उनसे शाकी हैं, तो एक खासदार को या एक एमपी को अपनी जो जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए थी, उन्होंने मालेगांव के लिए और इसी तरह धूलिया जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है मुसलमानों के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उस वक्त हमने उनके इस बयान की मजम्मत की थी, निषेध किया था कि उन्होंने ये कहा था कि इन मुसलमानों का इलाज ना किया जाए, यानी हमें मरने के लिए छोड़ दिया गया था कि इनको मरने दो। यही वजह है कि कोरोना का जब यहाँ ज़ोर था उस वक्त बाहर का कोई डॉक्टर आकर के यहाँ इलाज करे उसके लिए तैयार नहीं था। पूरे हॉस्पिटल में ना कोई डॉक्टर रहता था, ना वार्ड बॉय, ना नर्स, कोई नहीं होता था। इसलिए जो है एक एमपी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। उनकी कारकर्दगी से मुतमईन होना तो दूर की बात है, हमने उनके इस बयान की मजम्मत की थी जो उन्होंने मालेगांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था।